स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद, और लाइन स्पेक्ट्रम में भी दो टाइप्स था, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन भाई हमारे पीरियोडिक टेबल का एक बहुत ही सिंपलेस्ट एटम है। इस एटम के न्यूक्लियस के गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जिसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ +1 का चार्ज होता है। बोहर के थ्योरी के मुताबिक जब इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में हो और रिवॉल्व कर रहा हो तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन डायटोमिक यानी अपने अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यानी कि H2 पर होगा, कभी हाइड्रोजन H नहीं दिखेगा हमें। जब इसे क्रुक्स के डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी से गुजारेंगे तो ये H2 मॉलिक्यूल टूटकर अपने एटॉमिक स्टेट में आ जाएगा। डिस्चार्ज ट्यूब में जो इलेक्ट्रिक स्पार्क बन रहा होता है, हाइड्रोजन का एटम इसको एब्जॉर्ब करके अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के एटम के होते हैं वो मुख्तलिफ तादाद में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से निकलकर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। जैसे सपोज करें 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो E2 में जा रहे हैं। E2 यानी एनर्जी लेवल दूसरा आ जा रहा है। अगर 5 जूल एनर्जी को हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो एक नन्ना मुन्ना एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जा रहा है, अपने एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में चले जा रहा है। जबकि 10 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन तीसरे एनर्जी लेवल पर, ऐसे करते करते हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में किसी भी एनर्जी लेवल में जंप कर सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाकर घूमने लग जाते हैं तो एटम अनस्टेबल कंडीशन में होता है। एटम अपने ग्राउंड स्टेट में ही स्टेबल रहता है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट में आकर गिर जाता है एक्साइटेड स्टेट से। लेकिन जब ये वापस आएंगे तो इतनी एनर्जी को फोटोन की सूरत में निकालेंगे जितनी एनर्जी उसने ज़्यादा एनर्जी लेवल पर जाने के लिए एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। यकीनन जब एक एनर्जी लेवल E1 से E2 पर गया, E2 से E3 पर गया तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे एनर्जी निकालना पड़ेगा जब वो वापस आएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल की जो एक एनर्जी जो है, एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। तो उस एनर्जी लेवल, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को आने के लिए उतनी एनर्जी उसके पास होना चाहिए, ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फोटोन की सूरत में एनर्जी को निकालेगा और अपने ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाएगा, वापस आ जाएगा। तो जो ये एनर्जी निकल रही है वो दो एनर्जी लेवल के दरमियान के डिफरेंस के बराबर होगा। और इस रेडिएशन को जो हाइड्रोजन निकाल रहा है उसे अगर हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे तो हमें इसमें बहुत शार्प लाइंस नज़र आते हैं, और इस स्पेक्ट्रम में बनने वाले लाइंस 3 रीजन्स पर लाई करते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन्स हैं। विजिबल वो रीजन जो कि कलर्स ऑफ लाइट हमें नज़र आती है, अल्ट्रावायलेट जो कि वायलेट से ऊपर वाला रीजन होता है। अभी हमने विबग्योर पढ़ा था, उसमें जो वायलेट है उससे नीचे वाला जो रीजन होगा क्या होगा, वो अल्ट्रावायलेट होगा। जबकि रेड वाला जो रीजन है उससे ऊपर एक रीजन होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये दोनों ही रीजन इनविजिबल हैं। तो रेड से जो ऊपर वाला रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, वो इंफ्रारेड रीजन कहलाएगा, जो कि हमें दोनों ही रीजन्स नज़र नहीं आते। इन दोनों के बीच में जो रीजन है जिसमें 7 कलर मौजूद है वो विजिबल रीजन हमें नज़र आ रही होती है, जिसको हम वेवलेंथ के ज़रिए क्लासीफाई करते हैं। हाइड्रोजन के ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि 5 स्पेक्ट्रल सीरीज में टूट जाते हैं, जिसका नाम इसके दरियाफ्त के बाद दिया गया, मतलब ये सीरीज दरियाफ्त हो गया, इसके बाद इस सीरीज का नाम दे दिया गया जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम अपने सीरीज में टूटते हैं। अब चलिए इन सीरीज को भी हम जान लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।